दादा ने हमको गिरने, हमारी आंख खोली दादा ने, हमको गिरने के गड्ढे बताए। एक गड्ढा कामनी, कंचन, कीर्ति, 3 गड्ढे बताए। इनमें गिरना नहीं, कामना मत करना कभी भी किसी चीज की, गिर जाएगा। कंचन माना पैसा धन दौलत ये जमा करेगा, गिरेगा, कभी ना इनसे पूछना। कीर्ति सबसे बड़ा रोग, बोला प्रशंसा तुम्हारी होगी तुम बहुत खुश होगा। देखो सारी दुनिया प्रशंसा के पीछे कितना पाप करती है, नाम हाईलाइट होगा। सोचो क्या मिला। आज इतने साधु संत सब, हमारा मीडिया बड़ा होशियार हो गया है, बीच वाला मीडिया जो सारी बातें कलेक्ट करके सब देता है। तो टीवी पर दिखाई देता है फलाना संत पकड़ा गया, इतने लाख करोड़ आए, इतना सोना, इतना चांदी, इतनी जमीनें, भाई गिरा। लोग कहेंगे सत्संग तो बहुत सुनाता था, ये हो गया। फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, एक के बाद एक निकलते जाते हैं। कभी सेक्स की बात में पकड़ते हैं तो कभी धन की बात में। और सबको भगवान ने, प्रकृति एक ऐसी इंसाफ वाली है, ये तुम्हारे को पूरा इंसाफ करके नीचे गिरा देगी और तुम सावधान नहीं बढ़ेगा। मैं रोज सबको बोलती हूँ, पर स्त्री पराया धन, कभी मत किसी के धन को आंख से देखना। अपनी कमाई भगवान दे, उठो पुरुषार्थ करके अपना कमाओ। आज दिन तक कैसे मैं सबको बोलती हूँ, अरे कुछ ना कुछ धंधा करो, कुछ ना कुछ ये करो, जहाँ हाथ लगाएगा तुमको मिलेगा। मेहनत, सिंसियरिटी, तुम्हारी हार्ड वर्क तुम्हारे को पे करेगा, सलाम करेगा। तुम इतना बहादुर होके करता है, दूसरे के धन पर कभी नहीं। दूसरे के घर के एक चाय का प्याला भी कभी मत पीना। क्यों पिए? अपना भगवान ने बहुत कुछ दिया है बल, स्वयं उठो और करो। देखो स्वयं करने में कितनी ताकत, कितना मजा आता है। एक एक को खड़ा किया, आलस को ऐसा भगाओ कि जैसे कभी तुम्हारे शरीर में थी ही नहीं। इतना सुंदर ये शरीर भगवान ने इतना ताकत वाला बनाया, तुम 12 घंटा भी काम करेगा नहीं थकेगा। थकान तो 1 मिनट में रात बनाई है भगवान ने, चारपाई पर आके सोते हैं, पलंग पर नींद आ जाती है। कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो अंदर में इतने दिल को कमजोर करके बैठे हो। कमजोरी मौत है, विवेकानंद ने कहा। ऐसा होशियार बन के विवेकानंद चलता था, कभी किसी का 1 टका पैसा भी नहीं लिया, अपनी प्रारब्ध पर विश्वास करके चलता था। भगवान ने शरीर धारण करिए, जरूर खिलाएगा, पर तुम्हारा मन, ये तुम्हारी ज्ञान तो लेते हो, हमारे पास आते तो हो, पर क्लीन नहीं हो, क्लेवर हो, चतुर बहुत बन जाते हो। और यहाँ चतुराई भाएगी नहीं, यहाँ सफाई चाहिए। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चालाक चतुर हमारे पास काम के नहीं है। कोई भी चतुराई से, अभिमान से बात करता है, मैं फौरन पहचान जाती हूँ। इसमें डरने की बात नहीं कि तुम बात करना छोड़ देगा। तुम नहीं भी बोलेगा तो मैं तो 1000 बातों से पकड़ लूंगी। दुनिया के जासूस हुआ करेंगे, चोरों के पीछे लगा दो, उसको पता लेंगे। हमारा तो भगवान ऐसा है, अंदर में खुद ब खुद देता है विचार। एक अकेला सब करे, घट में लहर उपाय, ऐसी लहर उत्पन्न कर देता है कि चोरी पकड़ी जाती है। जो चोरी कराते हैं वो भी पकड़े गए और जिसने चोरी करी वो भी पकड़े गए। अब दोनों ही इक्वल डरेंगे, इतना पाप किया। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं, साफ सुथरे होके ज्ञान लीजिए। हर एक अपनी प्रारब्ध, हमारे तो दादा ने हर चीज को क्लियर किया। प्रारब्ध अपनी, अपना नसीब, अपनी बात, अपना बीज, अपना सब कुछ बताया। अब जब दूसरा हमारे उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता तो हम क्यों बोले, हम क्यों दूसरे के ऊपर दोष दें। तुम दूसरों को दोष लगाता हुआ खुद निकल जाएगा, दोष कभी नहीं। मनुष्य चोला भगवान ने धारण किया, उसको ही कभी दोष नहीं दिया। बोला दोष न जानो मानुष्य देहा, मनुष्य की देह है, इसका कोई दोष नहीं है। ये मनुष्य की देह मिली है प्रभु पाने के लिए। अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, बोला तुम्हारे काम आने के नहीं है, भले तुम कितना भी ढेर लगा लो। बहुत लोग एडजेक्टिव बोलते रहे, ये फलाना इसने वो काम किया, इसने वो काम किया, और भगवान ने इतना अच्छा कार्य संसार बना दिया, उसके लिए तो कभी नहीं बोलता है।
देखो हमारा दादा कैसा बोलता है, भिखारियों की तरह मांगो नहीं, भगवान तुमको कभी नहीं मिलेगा। और महिमा गाओ, भगवान की महिमा गाओ, पर मांगो नहीं। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख, ये शिक्षा है। उठ करके खड़े हो जाओ, कभी किसी से नहीं बोला मैं खुद करता हूँ, ऐसी क्या बात है, क्यों कोई मुझे एक घर में मेरी सेवा करे, उठ के खुद करो। हम तो उधर हमारे जेंट्स उधर आते ना सत्संग में, मैं सबको बोलती हूँ अरे उठो अपनी चाय खुद बना के पियो, क्यों किसी को तकलीफ देता है। नाश्ता बनाना सीखो, क्या हुआ तुमको जल्दी जाना है, उठो। मैं सबको बोलती हूँ, आखिर तो अपने पांव पर खड़ा होना है। ये थोड़ी ना है कि जब लेडीज काम करती हैं तो जेंट्स भी तो काम करें। वो नौकरी कर सकती है तो तुम भी घर का काम कर सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है मैं कहती हूँ कि तो तुम लोग मार धार काट करके उसे खाना बनवाओ, ऐसा नहीं। इमरजेंसी में कभी उसको जरूरत है तो कर सके, ये नहीं कि इसने कहा मैं जा रही हूँ सहेली के पास तुम खाना बना के रखना, ऐसा नहीं। हमारी बात को अच्छे से समझो, समझो उसको इक्वल, दोनों को एक्सपर्ट करते हैं। अब जैसे किसी का आदमी चला गया, कहते हैं पढ़ी लिखी उठो नौकरी करो, तो ऐसे ही इमरजेंसी है, उसको ज़रूरत है पैसे की। अगर नहीं ज़रूरत है, ससुराल और मैका दे रहा है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं। हाँ ज़रूरत है तो कराते हैं, ऐसे ही उसको ज़रूरत पड़े तो अपना थोड़ा बहुत चुटमुट अपना खाने के बना सके। ऐसे थोड़ी ना कि गए तो एक दूसरे की बेइज्जती करो। तुम लोग ज्ञान को बड़े माइन्यूटली और बड़ी सूक्ष्मता से जानना। कभी किसी के ऊपर तिनके का भी बोझ न रखो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो नहीं करो, ऐसी कौन सी बात है। भगवान ने 5वां 6ठा अध्याय जो गीता में दिया श्री कृष्ण भगवान ने, उसमें उन्होंने बोला है सारी हलत पलत संवारता है गुरु शिष्य की, सब कुछ संवारता है, छोड़ता नहीं है। बोला ये भी अभी कमी क्यों, एक्सपर्ट बनाता है ना, इतना एक्सपर्ट बनाता है कि कोई उसे तुलना नहीं कर सकता, उसकी अतुल्य, किसी से तुलना, नो कंपैरिजन, किसी से कंपैरिजन नहीं कराते हैं। नर्वस सिस्टम को समझो, भगवान तुमको माफ कर सकता है, बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। तुम्हारे को नर्वस सिस्टम माफ नहीं करेगा। इसका क्या अर्थ है, अब कहाँ तक इस बात को समझे। भगवान माफी दे देगा, पर तुम्हारा अंदर वाला माफ नहीं करेगा तुमको। ये क्यों? नर्वस सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज है जो माफी नहीं देता नर्वस सिस्टम? क्या बात है नर्वस सिस्टम में? हाँ बोलो। की हाँ 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 बोलो। क्या? हाँ हाँ, पर भगवान माफ कर देगा तुम्हारे को, पर अंदर वाला नहीं माफ करेगा। तो ये जो माफ नहीं करता वो है कौन जो नहीं करता है? हाँ आत्मा, साक्षीपना। हाँ सही बात है, विवेक तुमको कभी नहीं माफ करेगा, तुमको बार बार टिक टिक होगी। चाहे बाहर से कोई भी तुमको माफ कर सकेगा, मगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो तुम्हारी आत्मा है, जिसको तुम साक्षीपना कहता है, जिसको निराकार कहता है, बोला वो माफ नहीं करेगा। तो फिर माफी हुई? माफी हुई? दादा ने बोला यहाँ पर संसार में माफी नाम की चीज कोई नहीं है। तुम कितनी भी माफी मांगो, चाहे अपने से, चाहे भगवान से, चाहे नर्वस सिस्टम, बोला यहाँ माफी है ही नहीं, बट पनिशमेंट है, सजा है, पर माफी नहीं है। किसी भी कर्म की तुमको कभी माफी नहीं मिलेगी, तुमको हर कर्म की सजा मिलेगी। तो हम ऐसा कर्म करें क्यों जो सजा भोगे?
कर्म न करने से पहले ही देखो हमको दादा मिल गया, तो अब हमको गुरु मिला, तो कोट कर्म जो हमको थे गलत सलत बांधने के, वो हमारे को कर्मों से छुड़ा दिया गुरु ने। अब गुरु मिलने के बाद अगर हम कर्म करते हैं तो हमको बड़ी सजा है। माफी नाम की चीज कोई है नहीं, पर सजा मिलेगी। बाहर से हम कितना भी छिपा ले, पर अंदर मुझे, मेरा मन मुझे सजा देगा। आजादी, फ्रीडम है सबको, सब करो जो करना है, पर जो भी तुम करेगा कर्म, उसकी सजा तुमको अवश्य मिलेगी। पर माफी नाम की चीज नहीं है ना। माफी वहां पर होती जहां दो जने होते ना, तब माफी होती। जब यहाँ पर है ही एक, तो माफी कैसी। आज द्रौपदी का मिसाल हम सब देते हैं कि उसने एक ऐसा शब्द बोला कि दूसरे के मन को चुभ गया। भले वो कहती है मैंने सच बोला, भाई अंधे की औलाद हो, उसने सच कहा, मजाक में कहा, सच कहा, मजाक में कहा, छोटे देवर को कहा, बड़ी भाभी थी क्या हुआ कहा, मगर कहा तो कहा, पर उसकी सजा है। ये नहीं कि कहा है कि देवर माफ कर दे, क्या हुआ, छोटा बेटा है, छोटा ऐसा है, नहीं, माफी नहीं है। देयर इज नो फॉरगिवनेस, माफी नहीं है, पर देयर इज ए पनिशमेंट। माफी नहीं है पर सजा है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में लाचार है। बिल्कुल। और कोई भी तुम्हारे को कर्म की माफी कभी नहीं मिलेगी। जब यहाँ पर इस बात को हम लोगों ने क्लियर जाना, तो हम और सावधान हो गए कि कर्म कभी ना करें। जब माफी नाम की चीज कुछ है नहीं, तो फिर मैं कर्म कोई भी करूंगा तो मुझे माफी नहीं मिलेगी, और मांगना भी बेकार। इसका मतलब हर कर्म की सजा मुझे मिलेगी। यहाँ तक गुरु नानक साहब ने बहुत क्लियर किया, बोला अंत समय तुम स्त्री का सिमरन करो। वैसे तो सिमरन ठीक है, भाई घर में बैठे हैं, स्त्री बैठी है, हम आएंगे घर से, भाई मेरी स्त्री बैठी है, मुझे खाना देगी, मुझे ये काम करेगी, ठीक है। तुमने अगर चिंतन किया और आए घर में, तुमने सेवा उसे ली, वो भी तुम्हारा चिंतन करती है, कमा के आएगा, ऐसा होगा, चल रही है लाइफ। पर गुरु नानक साहब ने बोला अंत समय अगर मुझे नहीं सिमरा, देखो आखिरी में जाते जाते प्रभु सिमरन बहुत जरूरी है। अगर नहीं सिमरा तो अंत समय जो सिमरन में नहीं सिमरा और स्त्री का सिमरन किया, मेरे बदले स्त्री का सिमरन किया, तो बोला पनिशमेंट है, वैश्या जून वल वल उतरे, तुमको वैश्या की जून मिलेगी, तुम मुकर्रर करके गया। अंत समय जो तुमने धन का सिमरन किया, तो सर्प जून वल वल उतरे। जीते जी धन कमाया, इधर उधर कोई बड़ी बात नहीं, पर जाते जाते भी तुमने धन को नहीं छोड़ा। अंत समय भी जा रहे हो, आखिरी तुम्हारा प्राण है, मुझे याद कर लेते, पर आखिरी समय भी नहीं याद किया, तो अब सजा भोगो। अगर तुमने धन को याद किया तो क्या होगा, किसकी मिलेगी, सर्प जून। तभी मैंने कहा धन और सर्प, देखो कल दादा ने बराबर बताया, वो भी डंक मारता है, वो भी डंक मारता है। अंत समय अगर तुमने सिमरन किया तो सर्प जून मिलेगी। अंत समय जो पुत्र का सिमरन किया तो सुअर की जून मिलेगी। ये आखिरी में सजा बता रहा है, बोला जीते जी सो किया, पर अंत समय अगर किया तो सुकर जून वल वल उतरे। ये अंत की सजा, बोला जाते जाते भी ये कर गया, मिनटों में सजा मिलेगी। अब अंत समय सुहेला करने के लिए हम जीते जी ज्ञान समझ लेते हैं, भाई भगवान का ध्यान करें, बाकी पुत्र स्त्री धन तो चलेगा, इसको तो ऐसे साइड में हमने लिया है। भाई रहने के लिए रह रहे हैं, स्त्री भी है, बच्चा भी है, पैसा भी है, कौन सी बड़ी बात है। सुत धारा लक्ष्मी ये तो है हमारे पास, साइड में लेके चला, पर उसको मुख्य नहीं समझा। पहले भगवान, फल भले स्त्री रूप है,
बच्चा है हमारे पास, पैसा है, कोई बड़ी बात नहीं, ये साइड में। ये थोड़ी ना कि मुख्य पहले, जाते जाते भी इसको याद करो। हम लोग घर से निकलते हैं तो भी भाई राम राम, सुख शांति के लिए घर में भी जा रहे हैं, सतनाम साखी बोलते हैं। जाते जाते मुर्दे को भी बोलते हैं राम नाम संग है। बाकी हम जीते जी पुत्र और स्त्री और धन का सिमरन करें। ये अंत वेला सुहेला करने के लिए हम सब सारी जिंदगी सावधान हो जाते हैं और सावधानी से बरतते हैं, कुछ होता नहीं है। नहीं